नमस्कार साथियों, सिंपल सी बात है। अगर किसी का बेटा या किसी के परिवार का कोई लड़का बिगड़ जाए या गलत आदतों में पड़ जाए तो उसको सुधारने की या उसका इलाज कराने के बारे में सोचना। किसी की बेटी से उसका ब्याह करा के सुधर जाने की उम्मीद मत करना, क्योंकि जिसको उसके बूढ़े माँ बाप और उसके परिवार के लोग न सुधार पाए तो किसी की फूल सी बेटी उसे क्या सुधारेगी। और ऐसा ही अक्सर देखा जाता है साथियों, अगर कोई लड़का बिगड़ता दिखाई देता है तो भाई वो तो लड़का उसका बड़ा आवारा हो गया, तो कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, शादी करने के बाद जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो जिम्मेदारी केवल शादी करने के बाद ही नहीं आती, जिम्मेदारी तो उससे पहले भी आती है। निभाने वाले उससे पहले भी निभा जाते हैं, क्योंकि उसके भाई होते हैं। भाइयों की जिम्मेदारी जो न निभा पाया वो पत्नी की क्या निभाएगा। उसकी बहन होती है, बहनों की जिम्मेदारी जो ना उठा पाया वो बाद में कैसे उठाएगा। माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते। तो साथियों, ऐसा करके बहुत सी लड़कियों के जीवन बर्बाद हुए हैं और बहुत सी लड़कियों को इतना दुख झेलना पड़ा है कि बचपन में बड़े लाड प्यार से पली बड़ी वो बेटी ऐसे किसी लड़के के साथ बन जाने के कारण उसकी पूरी जिंदगी नरक जैसा उसको भोगना पड़ता है। तो कभी साथियों सोच के देखना कि ऐसी स्थिति कितनी दुखदाई होती होगी, कितना परेशान होती होगी वो बेटी। और साथियों, ऐसा सोचने वाले माँ बाप या परिवार के लोग एक बार ये सोच के देखना कि किसी बिगड़े हुए लड़के से या किसी आवारा लड़के से हम अपने परिवार की लड़की की या अपनी बेटी की शादी करना चाहेंगे, अपनी बहन की शादी करना चाहेंगे। तो जवाब आएगा नहीं। जब हम अपनी बेटी अपनी बहन की शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करना चाहते, तो अगर संयोगवश हमारे किसी परिवार में कोई एक शख्स ऐसा निकल गया जिसने सबको परेशान करके रख दिया, तो सोचो जिस लड़की को आप उसके साथ बांधोगे वो उसका जीवन कितना नरक कर देगा। साथियों, एक छोटी सी बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ। एक भाई और बहन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तो जब वो जवान हुए, बड़े हुए, तो उनके मामा और चाचा यानी कि परिवार वालों ने और रिश्तेदारों ने ये सोचा कि बेटी जवान हो गई है और इसकी शादी कर दी जाए। तो उसके परिवार वाले भी और उसके मामा पक्ष के लोग भी, दोनों ने राय मशवरा किया कि अब जो भी हमसे जितना भी हो बनेगा वो सब इकट्ठा करके और इस बेटी की शादी कराएंगे। उस बेटी की शादी कराने के लिए साथियों उन्होंने एक बहुत अच्छा कोई लड़का ढूंढा। तो साथियों, शादी से 2 दिन पहले उसका भाई दारू पी के बहुत ड्रामा करने लगा, सबको गाली देने लगा और सारे जितने बर्तन थे किसी में लात मार रहा, किसी को ये फोड़ रहा वो फोड़ रहा। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे बात है, यहाँ एक लड़का दारू पी के बड़ा ड्रामे कर रहा है। गाँव को नहीं किसी ने फोन कर दिया। पुलिस वहां पहुंची। तो वहां जाके साथियों पुलिस को पूरा माजरा पता चला। पुलिस ने वहां जाकर उस लड़के से पूछा कि क्यों तुम दारू पी के ड्रामा क्यों कर रहे हो। तो उस लड़के ने पुलिस वालों को बताया, दारू के नशे में था उस समय भी। बोला कि ये मेरे मामा, मेरे चाचा और परिवार के लोग जितना पैसा इस लड़की की शादी में खर्च कर रहे हैं, इतना ही पैसा ये मुझे दें। अगर इसकी शादी में 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 5 लाख मुझे दो, क्योंकि अगर इसके मामा और चाचा हैं ये लोग तो मेरे मामा और चाचा भी हैं। पुलिस ने कहा कि तुम क्या करोगे उन पैसों का। तो बोले मैं चाहे कुछ भी करूं, अगर इसकी शादी में पैसे लगाएंगे तो मुझे भी पैसे दो। मैं चाहे खर्च करूं, चाहे मैं दारू पीऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो साथियों, उसके परिवारजन और लोगों ने कहा कि जब इस बेटे की शादी हो जाएगी तो कुछ दिन बाद इसकी भी शादी कर देंगे, ये अपना घर बसा लो भैया, जैसे अपना घर चलाओगे वैसे चला लेना। तो साथियों, यहां सोचने वाली बात यह है, जो लड़का अपनी बहन की शादी में इस तरह की सोच रख सकता है, जो अपनी बहन की खुशियों के समय पे ये सोच सकता है कि जितना पैसा इसके खर्चे में लग रहा है, इसकी शादी जितने पैसे में हो रही है उतना पैसा मुझे भी मिलना चाहिए, चाहे मैं दारू पीऊं चाहे कुछ करूं। तो कल जब उसकी शादी करा देंगे तो उस लड़की को वो कितना परेशान करेगा, उस लड़की के घर वालों को वो कितना परेशान करेगा। और क्या उम्मीद की जा सकती है, जो अपनी बहन की शादी में ये सब काम कर रहा है, वहां जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, वो शादी के बाद जिम्मेदारी निभा लेगा। तो ये जो सोच है ना साथियों कि शादी के बाद जिम्मेदार हो जाएगा, शादी के बाद बड़ा समझदार हो जाएगा, बड़े समझ के चलेगा, ये सोच बदल के किसी की बहन, किसी की बेटी की जिंदगी खराब करने के बारे में कभी मत सोचना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।